आदि पुरुष की दुर्घटना के बाद मैं प्रभास की कोई भी पिक्चर देखने से परहेज कर रहा था। जो जख्म मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने आदि पुरुष में दिया, वो जख्म अभी तक भरे नहीं है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और चलेगी भी तेरे बाप की। लेकिन प्रभास स्टारर कल्कि के बारे में बहुत कुछ सुनने में आया। मैसिव पैन इंडिया रिलीज, वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग्स इन इंडियन बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री। इंडिया में नहीं, यूएस में भी आरआर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसे इंडिया के सिनेमा का बेस्ट साईफाई मूवी बुलाया जा रहा है। महाभारत का इतिहास को एक डिस्टोपियन फ्यूचर के साथ जोड़ता है कल्कि। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उधर क्रिटिक्स पिक्चर की बैंड बजा रहे हैं। कह रहे हैं कि 600 करोड़ का बर्बादी कैसे करते हैं, इस पिक्चर से आप सीख सकते हैं। पिक्चर को जोड़ काट के बनाया गया है, बहुत ही अनसर्टेन स्टोरी लाइन है, एकदम मिसमैच बैठ रहा है। तो सच क्या है? क्या कल्कि हमारे सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखता है? क्या 600 करोड़ की मूवी 600 करोड़ की लगती है? या आदि पुरुष की तरह फिर से वीडियो गेम एनिमेशन परोसा गया है ऑडियंस के ऊपर? और क्यों इस मूवी के रिव्यूज इतने बटे हुए हैं? सम पीपल आर लविंग इट, सम पीपल आर हेटिंग इट। जानते हैं आज के बॉलीभक्त में। कल्कि की कहानी एक डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में है, जहां धरती पर लोग कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं और अच्छी लाइफ के लिए आपको धरती से ऊपर कॉम्प्लेक्स में जाना होगा। जिस कॉम्प्लेक्स के आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम यशकिन, प्लेड बाय कमल हसन। कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए सालों से कोशिश कर रहे हैं भैरव या प्रभास। भैरव एक बाउंटी हंटर है जो क्रेडिट्स माने पैसों के लिए कुछ भी बेच देगा, अपना ईमान भी। जब भैरव दीपिका या सुमेथी को पकड़ने की कोशिश करता है, उसका बाउंटी हंटिंग करने की कोशिश करता है, तो उसका पाला पड़ता है लार्जर देन लाइफ एंग्री ओल्ड मैन अश्वत्थामा, प्लेड ब्रिलियंटली बाय अमिताभ बच्चन। अश्वत्थामा सुमेथी का रक्षक है और विलेंस के लिए एक कीटनाशक है। यार, ये कैसा इंसान है? इस उम्र में भी इसका एक्शन सीक्वेंस प्रभास से बेटर है। अमिताभ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? देखिए, मैं स्टोरी लाइन में ज्यादा नहीं घुसूंगा, ना ही मैं स्पॉयलर्स बताऊंगा कि भैरव बाद में एक्चुअली कौन निकलता है। अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे ट्रोल करते करते थकोगे नहीं। मोटा मोटा नाग अश्विन की कल्कि एक साइंस फिक्शन मूवी है जो हिंदू माइथोलॉजी को ब्लेंड करता है अपने स्टोरी लाइन में। यह कहानी प्रेरित है भगवान विष्णु के फाइनल अवतार, जो आखिरी अवतार हैं, कल्कि से। पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं, यह पिक्चर अच्छी किसे लगेगी, फिर आते हैं कि 600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पिक्चर कहां कहां फेल करती है। नंबर 1, अगर किसी ने महाभारत पढ़ी है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको मालूम है, तो यह पिक्चर आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि रेफरेंसेस टू महाभारत स्प्रिंकल्ड है पूरे स्टोरी लाइन में। कि महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ, उसकी कंटिन्यूएशन में क्या हुआ, इस पिक्चर में अच्छी तरीके से एक स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश की गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी लिटरेचर इतनी रिच है, हमारी माइथोलॉजी इतनी रिच है कि हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हमारे इतिहास में ही आपको इतने सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन मिल जाएंगे। फुल पॉइंट्स देयर टू कल्कि। आदि पुरुष के डिजास्टर और ब्रह्मास्त्र के एवरेज वीएफएक्स के बाद कल्कि के वीएफएक्स एनिमेशन अच्छे हैं। अब इतने भी अच्छे नहीं है कि आप अपने सीट से ही गिर जाओगे, लेकिन हां, वीएफएक्स पर इस बार पैसा लगाया गया है, तो उसके लिए भी आप पॉइंट ले लीजिए। नंबर 3, फिल्म की फर्स्ट हाफ थोड़ी बोरिंग है। भूमिका बांधना हमारी इंडस्ट्री में एक पुरानी सी गंदी आदत है, लेकिन सेकेंड हाफ और फाइनल क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छा है। लगता है कि 2 अलग अलग एडिटर्स ने इस मूवी को एडिट किया है। फर्स्ट हाफ जो कि थोड़ी सी ढीली है, और सेकेंड हाफ जो कि एकदम टॉट है, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको एडिट किया गया है। ऑब्वियसली एक्शन सीक्वेंसेस भी सेकेंड हाफ में ज्यादा है। तो मूवी के पास इतना स्टार पावर है, माइथोलॉजिकल कंटेंट है, एक्शन सीक्वेंसेस है, वीएफएक्स भी अच्छे से डाला गया है, तो पैसे आपके वसूल होंगे, पैसे बर्बाद नहीं होंगे मूवी हॉल में। इतनी बात तो आप क्लियर समझ लीजिए। लेकिन जब आप 600 करोड़ रुपए लगाते हैं और सिनेमा के इतिहास को रचने की कोशिश करते हैं, तब वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहां स्क्रूटनी फिर थोड़ी और बढ़ जाएगी। और पिक्चर को देखकर यह समझ में आ रहा है कि क्रिटिक्स अपना बाल क्यों नोच रहे हैं इस पिक्चर को देखने के बाद, जबकि यह मूवी कमर्शियली तो सुपरहिट रहेगी। अच्छा, क्विक क्विज करते हैं। इस बंदे का नाम आप मुझे बता दो। 98% लोग इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। 1% लोग शायद बोलेंगे अरे ये तो जेक सली है, अवतार का जो हीरो है। लेकिन 1% भी ये नहीं बता पाएंगे कि इस बंदे का नाम क्या है। इस बंदे का नाम है सैम वर्थिंगटन। अवतार मूवी के 2 मूवीज में लीड एक्टर रह चुका है और हॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे प्रॉफिटेबल मूवीज है। बिलियंस कमाए हैं इस पिक्चर ने, इस फ्रेंचाइज ने। लेकिन तब भी इस हीरो को ज्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि जब आपकी स्टोरी इतनी अच्छी होगी, आपका वीएफएक्स इतना अच्छा होगा, आपका बैकग्राउंड स्कोर इतना अच्छा होगा, तो हीरो उतना मैटर नहीं करता है, खासकर कि एक साईफाई मूवी में। कल्कि सही डायरेक्शन में कदम तो लेता है,
अब मार पड़ेगी ये बोलने पर, ये प्रभास की पिक्चर नहीं है। प्रभास के फैंस गाली दे दें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन प्रभास सिर्फ एक किरदार है इस पिक्चर में। शायद सबसे कमजोर कड़ी है इस फ्रेंचाइज की प्रभास। उससे कई गुना स्ट्रॉन्गर स्क्रीन प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो अमिताभ का है, और इस पिक्चर में तो 8 फीट के हैं अमिताभ बच्चन। प्रभास सेकेंड हाफ में सीरियस, ब्रूडिंग, एक्शन हीरो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हमारे डायरेक्टर्स ये बात समझते नहीं है। वो सोचते हैं कि अरे हीरो पॉपुलर है तो उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं, इसीलिए आदि पुरुष में तोंद के साथ प्रभास को श्रीराम बना दिया। अब कल्कि में आधी पिक्चर में कॉमिक एक्शन हीरो बनाने की कोशिश की है प्रभास को। भाई प्रभास के पास कॉमिक टाइमिंग नहीं है, समझ लो। हर एक्शन हीरो के पास कॉमिक टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन नहीं, हम उनको फोर्स कराएंगे। अरे भैया शिवलिंग उठवा दो, प्रभास से कॉमेडी मत करवाओ, तो एकदम फ्लॉप पड़ता है उस तरीके का फोर्स कॉमेडी इन द फर्स्ट हाफ। दूसरे हाफ में जहां एक्शन सीक्वेंस है, प्रभास इज ब्रिलियंट। दूसरी वजह, क्रिटिक्स इस मूवी को पसंद इसलिए नहीं कर रहे हैं, और शायद आपके मन में भी खटास आ जाएगा कि अगर आपने हॉलीवुड की साइंस पिक्चर देखी हो, क्योंकि कल्कि में ना ढेर सारा चोरी का ढेर सारा इंस्पायर्ड सामान है। यार पूरी दुनिया हमारे इतिहास को टेपती है। कार्मा ले लो, रीबर्थ ले लो, गुड वर्सेस इवल ले लो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हॉलीवुड हमसे लेती है। लेकिन जब हम साइंस फिक्शन पिक्चर बनाते हैं तो फ्यूचर हमें टेपना ही होता है हॉलीवुड से। कल्कि में आपको मिलेगा शंभाला, मैट्रिक्स का जायन, आपको मिलेगा पैंडोरा से प्रेरित एवा, द ट्री ऑफ लाइफ। आपको अमिताभ का गेटअप थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गैंडाल्फ द ग्रे को देखा है। थोड़ा सा स्टार वॉर्स का डार्थ वेडर फील भी देते हैं शाश्वत चैटर्जी। और भैया चेस सीक्वेंस में आपको मैड मैक्स फ्यूरी का बहुत फील आएगा। मैट्रिक्स तो इंस्पिरेशन कूट कूट कर भरा हुआ है, खास करके जब जायन पर जब शंभाला पर फाइनल अटैक होता है। कल्कि की प्रॉब्लम यह है कि उसे साइंस फिक्शन पिक्चर बनना है, महाभारत एपिक से जोड़ना भी है, लेकिन एट द सेम टाइम टिपिकल मसाला पॉट बॉयलर पिक्चर भी बनकर रहना है। इसीलिए प्रभास विलेन को कॉमेडी करते करते धो डालते हैं। हर 2 सेकंड में लो एंगल शॉट से स्लो मोशन में सायरन की आवाज में प्रभास को कूल दिखाया जाता है। अब देखिए, है तो डिस्टेंट फ्यूचर, लेकिन स्किन शो तो थोड़ा चाहिए, ड्रीम सीक्वेंस भी थोड़ा चाहिए। तो एंटर करती है दिशा पाटनी एज रॉक्सी। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम ओनली फॉर स्किन शो। कल्कि 3 घंटे 1 मिनट की पिक्चर है, लेकिन झटके वाले कट से, झटके वाले स्टोरी लाइन से ऐसा लगता है कि 4 घंटे की पिक्चर बनाई गई थी और उसको लास्ट मिनट में एडिट टेबल पर बैठकर काटा है। इतना जर्की उसका स्टोरी लाइन चलता है। कल्कि बॉक्स ऑफिस पे तो धमाल करेगी, लेकिन 600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद क्या इतिहास रच पाएगी? शायद नहीं। क्योंकि आरआरआर की तरह ना ये पिक्चर अच्छी है, लेकिन इन बिट्स एंड पीसेस, पूरा पैकेज परफेक्ट साथ में आता नहीं है। बहुत लोगों को पसंद आएगी, खास करके उन लोगों को जिन्होंने हॉलीवुड की साई-फाई मूवीज नहीं देखी हैं। कल्कि दरवाजा जरूर खोलता है एक बेहतर कल के लिए, एक बेहतर इंडियन मूवी के लिए, जहां स्टोरी टेलिंग, वीएफएक्स, एक्शन सीक्वेंस हीरो के प्रेजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि कल्कि 2 में शायद प्रभास को कम और स्टोरी लाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले। उसके ऊपर अमिताभ बच्चन है। पार्ट 1 में तो कमल हसन वार्म अप कर रहे थे। अंडरस्टेटेड एक्टिंग क्या होती है, तो ये दिग्गज समझाएंगे प्रभास के फैंस को। तो हो सकता है कल्कि पार्ट 2 इज अ मच बेटर प्रोडक्शन। अगर आपने कल्कि देखी है तो कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए कि आपको ये पिक्चर कैसी लगी। और स्पॉयलर्स मैंने नहीं दिए, इसके लिए भी शाबाशी थोड़ी सी दे दीजिए। और अगर आपने शाबाशी नहीं दी नीचे, तो अगली बार पूरा सारा स्टोरी खोल के रख दूंगा एपिसोड में।